हमें सरकार पूरी तरह से डर गई है। डर के वजह से ये आंसू गैस पानी के बौछारे अनुकूलित तारों को बिछा रही है, लेकिन हम लोगों ने क्या तरीका है, वो गाली दे रहा है, महिला को साला गाली दे रहा है। यही संस्कार है हेमंत सोरेन का। इस तरह का हम लोग आतंकवादी तो नहीं है। हम लोगों ने आवाज, जो महिलाओं का, युवाओं का जो आवाज है, भाजपा की आक्रोश रैली में अब यहाँ भीड़ तितर बितर हो चुकी है। मंच में जब प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की जब यहाँ सभा चल रही थी, जब वो भाषण दे रहे थे, उसी दौरान प्रशासन की ओर से आंसुओं के गोले और टीयर गैस का प्रयोग किया गया है। अभी यहाँ भीड़ बिल्कुल छट चुकी है। लगभग 2 से 2.5 हज़ार की भीड़ बची हुई है। वाटर कैनिंग का प्रयोग किया गया है। स्थिति यहाँ काफ़ी चिंताजनक है। के बावजूद यहाँ लोग पहुँच नहीं सके और अब ये आक्रोश रैली लगभग समाप्ति की ओर है। चलिए आगे। आक्रोश रैली अब यहाँ पर सच में आक्रोशित हो चुकी है। लोगों की भीड़ के आगे हेमंत सोरेन की सधी हुई रणनीति भारी पड़ रही है। भाजपा के लोगों को प्रशासन की सख्ती के बावजूद भाजपा के लोग आगे बढ़ने को तैयार थे, लेकिन यहाँ टीयर गैस छोड़ा गया है, आंसू के गोले छोड़े जा रहे हैं। आप सुन सकते होंगे बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ें आ रही है। वाटर कैनिंग का प्रयोग किया गया है। आक्रोश रैली में अभी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। पुलिस के द्वारा आंसू गैस और रबर की गोलियों की फायरिंग की गई है। पूरे मोराबादी के क्षेत्र में बहुत ही आपाधापी का माहौल है। इसी बीच में भाजपा के कुछ कार्यकर्ता जमशेदपुर से आए हैं। हम उनसे जानेंगे कि अभी क्या स्थिति है और प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। बताएं। प्रशासन के द्वारा तो आंसू गोले छोड़े जा रहे। देखिए जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, वहाँ से लगातार आंसू गोले जो होते हैं उसके फायरिंग हो रही है और कुछ समर्थन को लाठी से पीटा भी गया है। और कुछ लोगों का क्या कदम होगा अभी? आगे का कदम आप लोग मुख्यमंत्री घेराव को जाएंगे? बस उसी की तैयारी में अभी हम लोग जाएंगे ही। लेकिन प्रशासन ने तो काफ़ी सख्ती बरत रखी है अभी, और हमने भी दृढ़ संकल्प करके आया हुआ है। जमीनी स्तर के कार्यकर्ता अब भी यहाँ मैदान में डटे हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आक्रोश रैली के बहाने ये सरकार को कितना घेर पाते हैं। गोलियों के आवाज़ के बीच रैली पूरी तरह तितर बितर हो चुकी है। भाजपा झारखंड के द्वारा मोराबादी मैदान में जो राज्य के युवाओं को 1 लाख युवाओं को एकजुट करने का दावा किया गया था, वह मुश्किल 20,000 के लोग यहाँ पहुँचे होंगे। काफ़ी लोग रास्ते में भी फंसे हुए हैं। झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का भाषण चल रहा था, उसी बीच में प्रशासन की ओर से आंसू गैस के गोली चलाए गए हैं। अभी यहाँ महिलाएं भी काफी आक्रोशित है। क्या हुआ है, आप लोग क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं यहाँ पर आने से हाला हो रहा है। हेमंत सोरेन के सरकार जब से हुआ है तब से जगह जगह पुलिस लगा रहा है। हम लोग को रोकते आ रहे, बहुत परेशानी हुआ। और महिलाओं को ठगने के लिए 1,000 रुपया भीख के बराबर में वो दे रहा महिलाओं को खरीदने के लिए, वोट के लिए। लेकिन हम लोग नहीं कर रही है। आप लोग डरे नहीं है क्या? हम लोग डरे, काहे डरेंगे? हम लोग लड़ेंगे। क्या करेंगे इसके बाद? गद्दी से उतारेंगे। युवा मोर्चा का आक्रोश रैली है, उसके बाद महिला मोर्चा का आक्रोश रैली होगा। अच्छा, तो
हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने के काम हम लोग करेंगे। जो मैया योजना से 1000 रुपया मैया योजना का नाम है, लेकिन वो वोट के लिए वो महिलाओं को खरीद रहा है। वो 1000 रुपया मैया योजना का नहीं है। मुझे परेशान किए हैं, लाइन लगाए हैं, हम लोग को बहुत ही देरी दाम छोड़ के हम लोग पूरा जो लाइन लगे। अभी तो युवाओं का आक्रोश रैली, अभी महिलाओं का आक्रोश रैली निकलेगा। हेमंत सोरेन को हम लोग गद्दी से हटा के ही रहेंगे और हम लोग हेमंत सोरेन को आगे बढ़ने नहीं देंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे युवा आक्रोश रैली भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यक्रम था, उसके बावजूद भी महिला भी काफी आक्रोशित है। अब महिलाओं का कहना है कि इसके आगे अब महिला मोर्चा का भी आक्रोश रैली होगा। इस तरह से युवा आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं और ये हमें सरकार पूरी तरह से डर गई है। डर के वजह से ये आंसू गैस पानी के बौछारे नुकीले तारों को बिछा रही है। लेकिन हम युवा, हमारे अंदर युवाओं के अंदर खून का एक एक कतरा बाकी है। तब तक सड़क से लेके सदन तक युवाओं की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे और अपने हक अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। गैस के गोले बरसा रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं, डंडा मारे, और ये कहाँ का इंसाफ है कि एक पुरुष कांस्टेबल एक महिला के ऊपर डंडा उठाएगा। ये हेमंत सोरेन पुलिस कांस्टेबल ने हमारी महिला के ऊपर हाथ उठाया, तब हम लोगों ने उग्र हुए। हम लोग क्या तरीका है, वो गाली दे रहा है महिला को, सालों गाली दे रहा है। यही संस्कार है हेमंत सोरेन का। इस तरह का हम लोग आतंकवादी तो नहीं है। हम लोगों ने आवाज जो महिलाओं का, युवाओं का जो आवाज है, जो बदा खिलाफी उन लोगों ने किया है, बेरोजगार कर दिया है महिलाओं युवाओं को। महिलाओं का जो बलात्कार में नंबर 1 है आज झारखंड, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने आवाज उठाया। हम लोग तो सिर्फ प्रदर्शन करने आए हैं, जनता के आवाज को उठाने का है, और तभी गाली दिलवाएगा। यही संस्कार है ये पुलिस प्रशासन का, जो महिलाओं के ऊपर डंडा उठाएगा कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल। तो आज हम लोग जो आवाज उठाए, ये आवाज यहीं तक नहीं रुकेगी जब तक उसको उखाड़ कर फेंकेगा। 1 महीना बस बचा है, इस सरकार का अंतिम समय है, ये अंतिम फटकार है, अंतिम ललकार है, उसको गद्दी से उतार कर फेंकेंगे हम महिलाएं। आक्रोश रैली में हेमंत सोरेन सरकार का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले चलाए गए हैं। जब यहाँ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अपना भाषण कर रहे थे, सब कुछ सामान्य था और अचानक से आंसू गैस के गोले बरसने शुरू हो गए। इसी बीच भीड़ आक्रोशित हो गई है। हमारे साथ महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह है, उनसे जानेंगे कि क्या आप देखिए वहाँ आरती सिंह जी से बात करेंगे। आरती जी, क्या हुआ है? हेमंत सोरेन सरकार बिल्कुल ही बदतमीजी करने का काम किए हैं। इस राज्य में लोकतंत्र की अब बात करना व्यर्थ है। जिस तरह से उन्होंने हक और न्याय की लड़ाई के लिए युवा मोर्चा ने आज आक्रोश रैली यहाँ निकाली थी। यहाँ बीच में ही जब भाषण भी हमारा खत्म नहीं हुआ था, मंच में हमारा कार्यक्रम ही चल रहा था, उसी बीच इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और आंसू गैस छोड़ने का जितना पत्थर तक ये लोग चला रहे हैं। तो ये देख कर नहीं लगता कि हम लोग यहाँ भारत में, यहाँ झारखंड में हम लोग रहने वाले हैं, जहाँ शांति अशांति बनी हुई है। यहाँ न्याय और हक की अगर बात करेगा कोई, तो हेमंत सोरेन इसी तरह का काम करेंगे। तो ऐसे हेमंत सोरेन सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और यहाँ इस बात से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आज हजारों लाखों युवा आज यहाँ पर उपस्थित है और युवा के साथ साथ हमारी मातृशक्ति भी यहाँ उपस्थित है। और देख लीजिएगा, ऐसे सरकार को हम लोग जड़ से उखाड़ कर। आपके कार्यकर्ता भी छुट्टी हुए हैं क्या? हाँ, हमारी महिलाएं हैं, वहाँ आंसू गैस फायरिंग हुआ था, वहाँ बैरिकेडिंग के पास थी, उन पर उन्होंने हमला किया और उनको बेरहमी से पानी से भिंगाने का भी काम किया है और आंसू गैस छोड़ने का भी काम किया, मारने का काम किया है। और वहाँ पर हमारी महिलाएं जो है। इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? हम निरंतर, जब तक ये सरकार हट न जाए, ऐसी सरकार को रखने से क्या फायदा? ये जनता के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपने लिए है और ऐसी सरकार को अपने लिए जीने का कोई हक नहीं। जब मुख्यमंत्री हैं तो आम जनता चाहे कोई भी हो, उसका सारी जिम्मेवारी सरकार की बनती है। लेकिन ये सरकार आज बदसलूकी पर उतर आई है, तो हम लोग भी उससे कम नहीं है। आप देख, सीमा जी आप बताएंगे क्या हुआ? जैसा हमारे अभी अध्यक्ष जी ने बताया, आप महिलाओं को, आप युवाओं को उन्होंने दूर से, आप सोचिए कि आपका बैरिकेडिंग कहाँ है और हम लोग यहाँ पे पूरी भीड़ में खड़ी है, उनको ये भी नहीं एहसास है कि कोई भी घायल हो सकता है। वहाँ पे बहनें घायल हुई हैं, हमारे भी भाई घायल हुए हैं, लगातार उनको हॉस्पिटल पहुँचाया जा रहा है। फिर भी आप यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे भी आंसू गैस के साथ आप पे पत्थर भी मारा जा रहा है, जिससे हम लोग चोटिल हो रहे हैं। हेमंत सरकार को पता नहीं क्यों ये डर है कि ये संथाल तो संथाल नहीं, झारखंड नहीं, ये बंगाल के तर्ज पे इन्होंने ये यहाँ पे राज्य करने का मन बनाया है। तो ज़्यादा दिन दूर नहीं है और हम लोग लगातार इस पत्थर, इस अश्रु गैस। एक आरोप लग रहा है कि महिलाओं को पुरुष कांस्टेबलों ने पीटा है या उनके साथ बदसलूकी की है, या कहाँ तक सही है? पुरुष कांस्टेबल में पीटा है, गाली दे रहे हैं, अभद्र गाली दे रही हैं और वहाँ से लाठी भी उन महिलाओं पे चलाया जा रहा है। जी ये आरोप नहीं है, ये सत्यता है, आप जाके देख सकते हैं।
आप देख सकते हैं कि यहाँ सभी महिलाएं भी काफ़ी आक्रोशित हैं। महिला मोर्चा की काफ़ी कार्यकर्ताएं यहाँ जुटी हुई हैं। बोले हम लोग अपने मुद्दा को रखने ही नहीं आए कि वार करने लगा। और हेमंत सरकार पानी बंद करके आंसू गैस और पत्थरबाजी और डंडा चला रहा है। और हेमंत क्या कर सकते, कैसे हम लोग को, फिर भी हम लोग डटे रहेंगे, जान दे देंगे, बलिदान दे देंगे, पर अपने भक्ता अपने युवाओं के लिए, रोजी रोजगार के लिए लड़ेंगे और हक जीत के रहेंगे। हेमंत के डराने से हम लोग डरने वाले रहे। मैं देवघर से बीजेपी महिला मोर्चा की महामंत्री निशा सिंह, मैं देवघर से चलकर अकेला महिला आई हूँ हेमंत से टक्कर लेने के लिए, हेमंत से बात करने के लिए, लेकिन वो तो बात करना नहीं चाहता। रास्ते में कितने जगह रोका गया? रास्ते में बहुत जगह रोका गया, बहुत जगह ऐसा भी किया कि गाड़ी का हवा खोल दे रहा था, आगे बात कर रहा, पीछे हवा खोल दे रहा, ऐसा भी किया। तो अब इस हेमंत सरकार से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? तो ऐसा लग रहा है कि अपने प्रदेश में भी हम लोग एक आतंकवादी आ गए हैं। ट्रीट तो वही है, कोई उग्र नहीं था। हम लोग तो इनका हेमंत सोरेन का वादा याद दिलाने आए थे, वो भी युवा मोर्चा के समर्थन में आए थे। इस तरह का आप लोग ने देखा होगा, सीधा हम लोग मंच से भाषण चल रहा, इनका गोला बारूद सब चालू हो गया, आंसू गैस के चालू हो गया। जो है बड़ा बड़ा वादे करके सत्ता में तो आए, अब युवा को जो रास्ता वही खुद दिखाए। अब युवा के ऊपर लाठी डंडा टीयर गैस छोड़ने से थोड़े होगा। आज युवा देख रहा है दुनिया किधर जा रहा है। इन्हीं ने कहा था कि 5 लाख को रोजगार देंगे, 5,000-7,000 बेरोजगार भत्ता देंगे। आज इनको दिखाने के लिए आपने आया कि युवा आपसे नाराज है, और आप जिस चीज़ को बात कहे थे वो पूरी एक भी काम ऐसा नहीं है जो युवा के हित में आपने किया। आज उसी का परिणाम स्वरूप आज यहाँ पर सभा था, सभा के बाद जुलूस के रूप में जाना था उनका निवास पर, लेकिन इस तरह का लाठी चार्ज करके लोगों को डराने का काम किया। लेकिन जब जब पतन के समय आया, किसी भी शासक इसी तरह का काम लिया। आज जिस तरह बांग्ला का कॉपी करने ये चला, आज देखिए क्या हाल हुआ। जो युवा आज आया है, जिस तरह का व्यवहार किया गया, जाके क्या करेगा, इसका विपरीत काम करेगा। अगर गलती हुआ, नहीं हुआ, इस समय पर नहीं कर पाया, तो सार्वजनिक से माफ़ी मांगना चाहिए कि मुझे समय नहीं मिला, या हम जिस सोच रहा उसके अनुरूप काम नहीं कर पाया, परिणाम स्वरूप ये नहीं दे पाया। लेकिन हम भविष्य में इसको कोशिश करेंगे, इसको देने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करके सांगीन की सहाय पर इसको रोकना, जगह जगह ब्रिकेट लगना, पूरा झारखंड में हर जगह से जो मेन रोड को बंद कर देना, लोगों को सभा स्थल पर नहीं पहुंचना, इस बात का संकेत है कि युवा पीढ़ी से हेमंत सोरेन काफ़ी डरा हुआ। अच्छा, एक बात है, जैसे कि पूरे राज्य भर से, पूरे प्रदेश से यहाँ पर लोग आए और जगह जगह इनको रोका गया, सब जगहों पे, चाहे वो हजारीबाग से आ रहे हो, चाहे देवघर से आ रहे हो, गोड्डा से आ रहे हो। तो ये तो सभा यहाँ होनी थी, विरोध यहाँ होना था, लेकिन ये जगह जगह रुकवा करके जिस तरीके से युवाओं के आक्रोश को ये झेल रहे थे, कहीं आपको लगता है कि हेमंत सोरेन सेल्फ गोल कर लिए? नहीं, ये एक्चुअली युवाओं के जिस तरह हुजूम आज उमड़ के आ रहा था, ये डरा हुआ युवाओं से। क्योंकि अगर कल हम जाएंगे मैदान में तो कौन सा बात लेके हम लोग का बीच में जाएंगे। इसी का परिणाम स्वरूप सोचा कि लाठी डंडा करके ये लोग को डरा दे, ताकि ये लोग सामने फिर दोबारा आंदोलन करना नहीं चाहिए। देखिए, हम लोग राष्ट्रवादी है और राष्ट्र के प्रति समर्पित है। हम लोग इस तरफ लाठी गोली से थोड़े डरते हैं। मेरा पूर्वजों ने सिखाया कि हक और अधिकार के लिए संघर्ष करो, और जो जनता जनार्दन वही मेन मालिक है, उनकी सेवा के लिए कुछ भी होना पड़े, हम लोग उसके लिए खड़े हैं। और भविष्य में इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा, जिस तरह का कार्रवाई की है। आज 120 बस हमारे जमशेदपुर महानगर ग्रामीण पूर्वी जिला से आ रहा था, उसको रोक दिया। विभिन्न क्षेत्र में घाटशिला में रोका, पट्टी में रोका, डोबो में रोक दिया, फिर भी लोग आए। किसी में रांची के अंदर में बहुत को रोका। तो रोकना नहीं चाहिए, सभा होने देना चाहिए। सो आते जाते रहता है, सभा होना चाहिए। धन्यवाद।